22 अक्टूबर साल 2008 इंडिया चंद्रयान 1 लॉन्च करता है और चांद पर पहुंचकर कुछ ऐसी चीज़ों की खोज करता है जिसको लेकर दुनिया भर में हेडलाइंस छप जाती हैं। ये चंद्रयान 1 पहली बार सबूत लाता है दुनिया के सामने कि चांद पर पानी भी मौजूद है, स्पेसिफिकली चांद के साउथ पोल के एरिया में। इस खबर को सुनकर दुनिया भर के देशों द्वारा फिर से चांद पर जाने का क्रेज शुरू हो गया। अमेरिका, चाइना, इजराइल समेत रेगुलरली प्रयास किया गया। साथ ही जापान, यूरोप, रसिया भी इस प्रयास में लगे रहे। लेकिन आज दुनिया की नज़र थी चंद्रयान 3 पर, जिसका सक्सेसफुल लॉन्चिंग 14 जुलाई को तथा सॉफ्ट लैंडिंग भी 23 अगस्त को सक्सेसफुली कराया गया। तो एक बार फिर से दुनिया की नज़र हमारे भारत देश पर है कि चंद्रयान 3 आखिर ऐसा क्या खोज करेगा। आज के इस वीडियो में आइए जानते हैं दोस्तों चंद्रयान 1 के सक्सेस तथा चंद्रयान 2 के फेल होने का कारण और चंद्रयान 3 के सक्सेस के बारे में। From the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. मून पर पहुंचने की प्रक्रिया को हम मून मिशन के नाम से जानते हैं और ये मून मिशन कई तरह से होते हैं। जैसे कि जब चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च हुआ तो उसको बोलते हैं मून इम्पैक्ट मिशन, वह मून इम्पैक्ट मिशन के तहत गया था। दूसरा दोस्तों, जब चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ उसको बोलते हैं रोवर मून मिशन। इसी तरीके के करीब 5 से 6 मून मिशन होते हैं। पहले इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आइए विस्तार से 1 बाई 1 करके समझते हैं। 1950 में पहली बार था जब इंसानों ने चांद पर मिशन भेजने की तैयारियां शुरू कर दी थी। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ता गया, चांद पर पहुंचने की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई। सबसे पहले और सबसे सिंपल तरीके का मून मिशन होता है जिसको बोलते हैं फ्लाई बाय मिशन। इसमें एक स्पेस क्राफ्ट को भेजा जाता है स्पेस में, जो चांद के पास से गुजरे, यानी चांद के पास ये गोल गोल घूमे नहीं बल्कि चांद के पास से गुजर कर निकल जाए। पहला सक्सेसफुल फ्लाई बाय मिशन लॉन्च किया गया सोवियत यूनियन द्वारा जनवरी 1959 में, जब इनका स्पेसक्राफ्ट लूना 1 चांद के बगल से गुजर कर गया था। इसके बाद अमेरिका सक्सेसफुली मिशन लॉन्च किया मार्च 1959 के, जिसका नाम था पायनियर 4। इनका मकसद था चांद को दूर से ही एक्सप्लोर करना और उसके बारे में जानना। अक्टूबर 1959 में ही जब सोवियत यूनियन ने लूना 3 लॉन्च किया तो पहली बार चांद की करीब से एक फ़ोटो देखने को मिलती है। लेकिन आज के दिन ये फ्लाई बाय मिशन कम की जाती है। वह तभी की जाती है जब किसी और के मिशन में चांद रास्ते में आ रहा हो, तब फ्लाई बाय मिशन किया जाता है। लेकिन अगर चांद को ही स्पेशली जांचने की बात आए तब इसके लिए दूसरी कैटेगरी का मिशन आता है जिसको बोलते हैं ऑर्बिटर मिशन। इस मिशन में स्पेसक्राफ्ट आकर चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगाता है जिसको लूनार ऑर्बिट कहा जाता है, और यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट चांद की सरफेस की स्टडी करता है। आज तक 40 से ज़्यादा सक्सेसफुल ऑर्बिटर मिशन किए जा चुके हैं और आज तक का सबसे कॉमन मून मिशन यही ऑर्बिटर मिशन ही है। पहली बार सक्सेसफुली ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया गया था फिर से एक बार सोवियत यूनियन के द्वारा लूनार 10 इन 1966। इसके बाद अगली कैटेगरी की मिशन आती है जिसको बोलते हैं इम्पैक्ट मिशन। ये मिशन ऑर्बिटर मिशन का ही एक रूप है। यहाँ मेन स्पेसक्राफ्ट चांद के अराउंड ऑर्बिट में घूमते रहता है, फिर जाकर चांद से क्रैश कर जाता है, इसीलिए इसको इम्पैक्ट मिशन बोलते हैं। क्रैश इसलिए करा जाता है कि जब ये क्रैश लैंडिंग करता है तो चांद के सतह के करीब जाता है। उसी दौरान कई इंस्ट्रूमेंट की मदद से बहुत सारी रीडिंग लिया जा सकता है जिससे बहुत सारी जानकारी होती है। तो कई बार ये भी काफ़ी यूजफुल होता है। हमारा चंद्रयान 1 भी इस मून इम्पैक्ट मिशन का ही एक शानदार उदाहरण है। चंद्रयान 1 में जो चांद पर जाकर क्रैश करने वाला था उसको मून इम्पैक्ट प्रोब कहा जाता है। उस मून इम्पैक्ट प्रोब में एक इंस्ट्रूमेंट लगा था जिसको बोलते हैं चंद्राज एल्टीट्यूडिनल कंपोजिशन एक्सप्लोरर, शॉर्ट में से चेस कहा जाता है। यह एक मास स्पेक्ट्रोमीटर था जो हर 4 सेकंड में रीडिंग देता था। जैसे जैसे ये चांद के करीब आ रहा था क्रैश लैंड करने के लिए, उसी समय इसके इंस्ट्रूमेंट की मदद से बहुत सारे रीडिंग लेकर चांद के एटमॉस्फेयर के बारे में पता चला। यह मून इम्पैक्ट प्रोब जो है वो क्रैश करता है स्केलेटन क्रैटर पर जाकर, जो कि चांद पर मौजूद है। इसी क्रैटर को चुना गया था क्रैश करवाने के लिए। इस पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट का नाम भी दिया गया था, इसका नाम दिया गया था जवाहर पॉइंट। चंद्रयान 1 में एक ऑर्बिटर भी था जो अपना ऑर्बिटर मिशन भी कंप्लीट कर रहा था। जाहिर सी बात है बिना ऑर्बिटर मिशन के मून इम्पैक्ट मिशन संभव नहीं है।
क्योंकि ऑर्बिटर मिशन होगा तभी मून इम्पैक्ट को उससे अलग किया जाएगा। इसलिए एक इसमें ऑर्बिटर मिशन था जो अपना ऑर्बिटर मिशन भी कंप्लीट कर रहा था। इस ऑर्बिटर में नासा का एक इंस्ट्रूमेंट लगा था जिसको बोलते हैं मून मेट्रोलॉजी मैपर। जब मून इम्पैक्ट प्रोब क्रैश किया तब जाकर चांद की मिट्टी की कुछ हवा उड़ी और इसी टेक्नोलॉजी की मदद से, मून मेट्रोलॉजी मैपर की मदद से जब एनालिसिस हुआ तो पता चला कि उसके मिट्टी में पानी भी मौजूद है और यही से दुनिया को पता चला कि चांद की मिट्टी में भी पानी है। इसके बाद आता है लैंडर मिशन। यहाँ पर एक स्पेसक्राफ्ट के हिस्से को चांद पर भेजा जाता है और सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाती है। इसमें क्रैश नहीं करवाया जाता, इसमें जाकर चांद पर उतारा जाता है। ये करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है और जब अमेरिका और सोवियत यूनियन ने पहली बार ट्राई किया था तो पहले 15 अटैम्प्ट में वो फेल हुए थे। सन 1966 में पहला सक्सेसफुली अटैम्प्ट किया जाता है एक बार फिर से सोवियत यूनियन के द्वारा, इसके लूनार 9 के मिशन के द्वारा। इसी सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद हमें चांद की सरफेस की पहली बार फोटो देखने को मिलती है। आमतौर पे जो लैंडर होते हैं वो काफ़ी बल्कि तथा हेवी और बड़े बड़े होते हैं, तो जैसे ही ये चांद पर लैंड करते हैं वो हिलते डुलते नहीं हैं बल्कि वही स्थिर खड़े हो जाते हैं। अगर चांद पर जाकर इधर उधर हिलना डुलना है या फिर मूव कराना होता है तो इसके लिए अगले कैटेगरी की मून मिशन आती है जिसको रोवर मिशंस बोलते हैं।